वाली हूँ अपने आगे की क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल के जो सॉल्यूशंस हैं मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया। हमारे फर्स्ट टू 50 क्वेश्चंस के मतलब मैशअप था उनका, जो उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस किए। और आज हम करेंगे 50 से लेके 70 तक के क्वेश्चंस। उसमें मोस्टली आपके सभी टाइप्स के कवर हो जाते हैं, तो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ अ मेटेलिक क्यूबॉइड वेज 16 kg, हाउ मच वुड अ मिनिएचर क्यूबॉइड ऑफ मेटल वेज। मतलब एक मेटेलिक क्यूबॉइड है और उसका हमें वेट दिया गया है 16 kg और हमसे पूछा गया है कि जो एक मिनिएचर क्यूबॉइड होगा ऑफ मेटल, मतलब उस क्यूबॉइड से की तरह ही एक और छोटे वाला क्यूबॉइड जिसका वेट हमें कैलकुलेट करना है, एंड उसके लिए हमें कंडीशन गिवन है इफ ऑल डायमेंशन रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। जो बड़े वाला क्यूबॉइड है उससे सारे डायमेंशंस को अगर 1/4 रिड्यूस कर दें तो हमारे पास एक मिनिएचर क्यूबॉइड फॉर्म होता है। और हमें गिवन है वेट ऑफ द बिगर क्यूबॉइड, हमें कैलकुलेट करना है मिनिएचर क्यूबॉइड का वेट। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये पता है कि अगर एक क्यूबॉइड में से ही दूसरा क्यूबॉइड निकला है तो ऑब्वियसली दोनों क्यूबॉइड्स की जो डेंसिटी होगी दैट वुड बी सेम। तो यहाँ जो लॉजिक है मेन वो ये यूज होता है कि डेंसिटी दोनों की सेम है। तो हम ये सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट डायमेंशंस ऑफ बिगर क्यूबॉइड बी x, y एंड z। तो मैंने उसकी जो डायमेंशंस हैं मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है बिगर क्यूबॉइड की, वो मैंने क्या लेट की x, y, z। फिर मुझे ये पता है कि जो डायमेंशंस हो जाएंगी मिनिएचर वाले क्यूबॉइड की दैट वुड बी 1/4, तो वो आ जाएगी 1/4 ऑफ x, 1/4 ऑफ y एंड 1/4 ऑफ z। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर वन, उसको मैं V1 से डिनोट करती हूँ, दैट इज x, y, z, एंड वॉल्यूम ऑफ मिनिएचर वन V2 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 ऑफ x, y, z। ये आ जाएगा हमारा 1/64 x, y, z। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। मैंने सिर्फ डायमेंशंस लेट की क्योंकि हमें कुछ गिवन नहीं था, सिर्फ वेट गिवन था और वेट हमने यूज करना है डेंसिटी को, कि डेंसिटी दोनों की क्या है सेम। तो उसके लिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मुझे मास भी चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए, तो मास तो मुझे गिवन है ही 16 kg, मैंने दोनों का वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे जो V1 था दैट इज x, y, z। ठीक है, देन मास M1 या W वेट ले लो, W1 इज इक्वल टू 16 kg और हमने W2 कैलकुलेट करना है। हमें पता है डेंसिटी वुड बी सेम, ρ1 इज इक्वल्स टू ρ2। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, दिस इज वुड बी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। हमें क्या कैलकुलेट करना है, W2। तो यहां से हमारे पास W2 आया दैट वुड बी इक्वल टू W1 अपॉन V1 इंटू V2। ठीक है, W1 की वैल्यू 16 अपॉन V1 था x, y, z एंड V2 था हमारा 1/64 x, y, z। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। 60 ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल होके 4 बचेगा। तो हमारे पास जो वेट आया W2 दैट वुड बी इक्वल टू 4, दिस वुड बी इक्वल टू 0.20 kgs। ठीक है, तो ये आया हमारा फर्स्ट जो वेट था, राइट। अब इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, if area of 3 adjacent faces of cuboid are x, y, z respectively, then find the
वॉल्यूम। मतलब हमें क्या गिवन है, क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया गिवन है, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। हमें कैलकुलेट करना है उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम, राइट। अब क्या हम लेट करेंगे, लेट डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड वुड बी, क्योंकि वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डायमेंशंस होनी चाहिए, तो हम डायमेंशंस लेंगे। डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ एल बी एंड एच, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। फिर उसके बाद जो एरिया ऑफ फर्स्ट फेस होगा दैट वुड बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ सेकेंड फेस वुड बी इक्वल टू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि वो जो तीनों फेसेस हैं वो एडजेसेंट है, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ थर्ड फेस इज इक्वल्स टू हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। फिर हमने क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। फिर हम लिखेंगे x इंटू, और ये चीज जो हमें गिवन थी, दिस वुड बी इक्वल टू x, दिस इज y एंड दिस इज z। जो उन्होंने एरिया बताया, एरिया ऑफ 3 फेसेस इज इक्वल टू x, y एंड z। फिर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, x इंटू वाई इंटू जेड, तो मेरे पास आ जाएगा एल बी इंटू बी एच इंटू एच, ठीक। फिर यहां से एल भी 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, एच भी 2 बार आया, तो ये बन गया एल बी एच का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर मुझे ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो ये बन गया v स्क्वायर, और इधर हमारा चल रहा है x y z, तो यहां से v की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट x y z, जो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड था, ठीक है। हमने क्या किया, हमें एरिया गिवन थे 3 फेसेस की, मुझे पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है। तो फर्स्ट फेस का लेंथ इंटू ब्रेथ, सेकंड का ब्रेथ इंटू हाइट, थर्ड का हाइट इंटू लेंथ। फिर तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया x y z, तो मेरे पास वॉल्यूम में ऑटोमेटिकली रिलेशन आ गया, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी क्वेश्चन किया वो था जनरल x y z की फॉर्म में। अब हमें वो x y z की वैल्यूज दे, हमें बोला गया कि एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड इज 120, 72 एंड 60। मतलब हमें x, y और z की वैल्यू अब दे दी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा कि x इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 72 एंड z इज इक्वल टू 60। फिर हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। अभी हमने किया कि x, y, z वुड बी इक्वल टू एल बी इंटू बी एच इंटू एच एन, दिस इज इक्वल टू एल बी एच होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो इसका मतलब ये आया कि v स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एंड दिस इंप्लाइज v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई एंड z, ठीक है। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे हमारी x, y और z की, तो ये आ जाएगा 120 इंटू 72 इंटू 60, फिर इसका अंडर रूट। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 720 सेंटीमीटर क्यूब इज योर रिक्वायर्ड वॉल्यूम, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, हमें बस यहाँ पे x, y और z की वैल्यूज ऑलरेडी दे दी, ठीक है। तो वो जस्ट उसी का पार्ट था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ मेटल स्लैब ऑफ साइज 1 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, हमें क्या गिवन है कि मेटल स्लैब है, मेटल स्लैब होती है रेक्टेंगुलर कुछ ऐसे शेप की, ठीक है, क्यूबॉइड या क्यूब की शेप में ऐसे स्लैब होती है। तो ये स्लैब की डायमेंशंस हमें दे दी 1 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, दो जो डायमेंशंस हैं वो सेंटीमीटर्स में है और एक डायमेंशन है मीटर में, तो हम उसको भी इनको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद बोला गया कि इस मेटल स्लैब को मेल्ट किया गया, एक नई स्लैब बनाई गई और नई वाली स्लैब की जो थिकनेस है वो 1 mm है और विड्थ है 1 मीटर। तो थिकनेस जो है वो 1 mm, अब वो मिलीमीटर में दे दी, उसके लिए हम यूज करेंगे 1 mm इज इक्वल टू 0.001 मीटर,
ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो कि 1000 के साथ डिवाइड करके हमारे पास मीटर्स में आ जाता है। फिर विड्थ दी गई है, हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है नए स्लैब की। सारा खेल यहाँ पे यूनिट्स का है, उन्होंने यूनिट्स देके कंफ्यूज कर दिया कि अब हम क्या करें। लेकिन एक जनरल सी क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि एक स्लैब ली, उसकी डायमेंशंस ये हैं, उसको मेल्ट करके एक नई स्लैब बनाएगी, उसकी कुछ डायमेंशंस ये हैं, उनकी लेंथ फाइंड करो। अब दोनों स्लैब्स का जो वॉल्यूम होगा दैट मस्ट बी सेम, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ original slab is equals to 1 into, अब 20 सेंटीमीटर है, मैंने पार्ट 1 में पार्ट 2 में यूनिट्स का डिस्कस किया था कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स। तो यहाँ जाएगा 0.20 मीटर इंटू 0.01 मीटर्स। यहाँ वॉल्यूम आया 0.002 मीटर क्यूब, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ न्यू स्लैब इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ कितनी गिवन है हमें 1 मीटर इंटू थिकनेस कितनी गिवन है 1 mm, दैट इज 0.001 मीटर, ठीक है। अब दोनों का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाइज 0.002 is equals to into L into 0.001। तो यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी 0.002 अपॉन 0.001 और दिस गिव्स यू 2 मीटर इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड जो लेंथ। ऑलराइट, The perimeter of one face of cube is 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्यूब के एक फेस का पेरीमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है, तो इसके एक फेस का हमें पेरीमीटर दे दिया गया दैट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, मतलब एज चाहिए। अब एज के लिए हमें गिवन क्या है, सिर्फ पेरीमीटर, और वो भी सिर्फ एक फेस का। पर हमें ये पता है क्यूब का हर एक फेस क्या होता है, स्क्वायर। तो एक्चुअल में हमें जो गिवन है दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है, 4a इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/4 विच इज 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर क्या है हमारा एज लेंथ ऑफ क्यूब। तो बस वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा दैट इज a क्यूब, दिस इज 5 क्यूब, 125 सेंटीमीटर इज योर रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। था सिंपली, बस वो एक फेस का पेरीमीटर गिवन था तो वो यूज करना था कि वो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 into a, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एट द रेट ऑफ 13 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। 13 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब क्या है, एक क्यूबिकल सरफेस है और उसको पेंट करने के लिए उसका कॉस्ट दिया गया है कि कॉस्ट है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए 13 पैसा। अब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 13 पैसे है, तो ऑब्वियसली 1 मीटर स्क्वायर के लिए भी 13 रुपीज होगा, ठीक है। 100 के साथ इसको डिवाइड करते तो वो कैंसिल ही हो जाता, तो हमारे पास आया 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 13 रुपीज, ठीक है। तो एक्चुअल में 1 मीटर स्क्वायर की जो प्राइस है वो भी क्या है 13 रुपीज। फिर हमें बोला गया है कि पूरे सरफेस की कॉस्ट कितनी है, इतनी। पूरे सरफेस को पेंट करने की कॉस्ट है दिस वन, और हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कैलकुलेट करने के लिए अगेन क्या चाहिए, एज लेंथ ए की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें पता है दैट सरफेस एरिया ऑफ
कितना होता है 6a², राइट। फिर हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 13 रुपीज। इसका मतलब 13 रुपीज के लिए कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 रुपीज के लिए कॉस्ट कितनी हुई 1/13 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 रुपी कॉस्ट कितने मीटर स्क्वायर की हुई 1/13, और कितने रुपीज गिवन है हमें 343.98 रुपीज। तो इतने रुपीज में कितना मीटर स्क्वायर कवर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/13 मल्टीप्लाई 343.98। यह कॉन्सेप्ट समझ आया। ये वही चीज है जो हम छोटी क्लासेस से करते थे कि अगर 1 बॉटल का प्राइस इतना है तो बताओ 10 बॉटल्स का प्राइस कितना होगा। 10 बॉटल्स का गिवन है तो 1 का निकालो या 5 बॉटल्स का निकालो। तो वही चीज है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू 13 रुपीज। तो मैंने इसको इधर ले लिया, जो चीज फाइंड करनी है उसको इक्वल्स टू के दूसरी साइड। फिर 13 रुपीज का प्राइस, 13 रुपीज कितने मीटर स्क्वायर के लिए है 1 मीटर के लिए, तो 1 रुपी कितने मीटर स्क्वायर के लिए हुआ 1/13, और इतने रुपीज कितने मीटर स्क्वायर के लिए हुआ, क्योंकि एक्चुअल में हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल सरफेस एरिया कितना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है उसको पेंट करने के लिए प्राइस गिवन है ये इतना, मतलब ये इतना प्राइस जितने मीटर स्क्वायर का आएगा दैट इज आवर सरफेस एरिया। तो मैंने इसको निकाला, तो इसको कैलकुलेट करके आया मेरे पास 26। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑलराइट, सॉरी मीटर स्क्वायर, हमने उसको मीटर्स में कर लिया मीटर स्क्वायर। तो फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा 6a² इक्वल टू 2646, तो यहाँ से a² इक्वल टू 2646/6। तो इसको कैंसिल आउट करके हमारे पास बचता है 441 विच इज इक्वल्स टू, तो a इज इक्वल टू √441, दिस इज 21 मीटर इज योर एज लेंथ ऑफ दैट क्यूब, ठीक है। यहां से सिर्फ हमारे पास अभी एज लेंथ आई, हमें क्या कैलकुलेट करना था वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, दिस इज 21 क्यूब, एंड दिस वुड बी इक्वल्स टू 9261 मीटर क्यूब, ठीक है। समझ आया हमने क्या किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द एल्यूमिनियम शीट 27 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 1 सेंटीमीटर थिक। हमें एक एल्यूमिनियम शीट की डायमेंशंस गिवन है, लेंथ, ब्रेथ और उसकी थिकनेस। इज मेल्टेड इन अ क्यूब। अब उस एल्यूमिनियम शीट को, वो क्यूबॉइड की शेप में है, उसको मेल्ट करके क्यूब बनाया गया। द डिफरेंस इन सरफेस एरियाज विल बी। हमने क्या कैलकुलेट करना है कि उस क्यूब और उस एल्यूमिनियम शीट के सरफेस एरियाज में क्या डिफरेंस होगा। डिफरेंस निकालने के लिए हमें दोनों के सरफेस एरिया चाहिए, तो दोनों के सरफेस एरिया के लिए दोनों के डायमेंशंस चाहिए। अब डायमेंशन ऑफ शीट तो हमें गिवन है, तो हम उसका फॉर्मूला लगा के हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ शीट आ जाएगा। बट प्रॉब्लम किस में है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालने में, और उसके लिए हमें क्या चाहिए उसकी एज लेंथ। तो वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें ये पता है दैट द वॉल्यूम ऑफ शीट, अब शीट से ही क्यूब निकले तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो पक्का सेम होगा। तो यहां से हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ शीट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ शीट क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 216 a क्यूब। यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 216 किसका 1 क्यूब है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास एज लेंथ ऑफ क्यूब आ गई, एज लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू
6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचा अब करने वाला। हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर 6 इंटू 6 स्क्वायर, दिस इज अगेन 216। फिर सरफेस एरिया ऑफ शीट, that would be equal to twice of length breadth, breadth height plus height length। फिर हम अपनी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, twice of 27 into 8 plus 8 into 1 plus 1 into 27, और इसको कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आती है 502 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का सरफेस एरिया आ गया। अब हमारे पास हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसका डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस वुड बी इक्वल टू 502 माइनस 216। तो इसको सॉल्व करके आता है हमारे पास 286 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द डिफरेंस ऑफ दैट क्यूब एंड शीट। ठीक है, सिंपल ही था, सिर्फ बस ये निकालना चाहिए था कि सरफेस एरिया क्या है दोनों का, उसके लिए हमें क्या चाहिए और क्या गिवन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वो तो हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब हुज डायगोनल इज दिस। अब हमें डायगोनल की लेंथ गिवन है, हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम अगेन निकालने के लिए क्या चाहिए, एज लेंथ। तो एज लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ द डायगोनल से हम निकालेंगे। लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, दैट वुड बी इक्वल टू √3a। ठीक है, और ये गिवन है 4√3 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू √3a। √3 के साथ √3 कैंसिल, तो वी गेट a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज द एज लेंथ ऑफ दैट क्यूब। फिर आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब, दिस इज 4 क्यूब, दिस इज 64 इज योर आंसर। 64 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इफ टोटल लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ क्यूब इज 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या गिवन है कि जितने भी क्यूब के डायगोनल्स हैं उन सबकी लेंथ मिला के जो टोटल लेंथ आती है दैट इज 12 सेंटीमीटर। मतलब टोटल डायगोनल्स की लेंथ गिवन है, हमें कैलकुलेट करनी है टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ द क्यूब। क्यूब के जितने भी एजेस हैं उन सबकी टोटल लेंथ कितनी होगी, और एजेस कितने होते हैं क्यूब में, 12। ठीक है, तो 12 एजेस होती है, हमें सबको पता है। और डायगोनल्स कितने होते हैं क्यूब में, 4 डायगोनल्स। मतलब क्या है, हमें गिवन है लेंथ ऑफ 4 डायगोनल्स इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ 1 डायगोनल क्या आ जाएगी, दिस इज 12/4, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एज लेंथ। एज लेंथ a चाहिए, एज लेंथ ही होती है ना, तो उसके लिए टोटल लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होती है, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल्स टू √3a। ये 3 सेंटीमीटर आई, 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू √3a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, √3 सेंटीमीटर इज योर एज लेंथ। अब एक जो एज लेंथ है, एज लेंथ क्या होती है, ये क्यूब है हमारे पास, तो दिस वन इज एज लेंथ। ये एक लेंथ आ गई √3। 12 एजेस होते हैं, तो 12 एजेस का टोटल लेंथ कितना होगा, तो टोटल लेंथ would be equal to 12 into a, this is 12√3 सेंटीमीटर is your required answer। ठीक है, सिंपल था ये तो बहुत क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, दैट इज इफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज। अब हमें क्यूब का सरफेस एरिया गिवन है इतना 13254 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालनी है लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अब सरफेस एरिया दे दिया और डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए, √3a इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ डायगोनल, और a चाहिए। a हम निकालेंगे हमारे
सरफेस एरिया के फॉर्मूला से। तो यहाँ पे हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा 13254 एंड ये होता कितना है 6a² इक्वल्स टू 13254, a² इक्वल्स टू 13254 अपॉन 6 और इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 2209 इज योर a² और a की वैल्यू आती है हमारे पास √2209 विच इज 27 सेंटीमीटर इज योर एज लेंथ ऑफ दैट क्यूब। ठीक है, सॉरी 47 नॉट 27 इट्स 47 इज द एज लेंथ। फिर हमने निकाली लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल्स टू √3a, this is 47 √3 is the length of that diagonal। क्लियर? तो होप आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।